परमेश्वर का जो मूल स्वरूप, भगवान का एक मूल स्वरूप अनुत्तर कहा जाता है। अनुत्तर माने तरप और तमप प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो तरप प्रत्यय वो होता है जिसमें मतलब जहां पे कोई विदाउट कॉम्पिटिशन, माने जहां पे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी भाव नहीं रह जाता। अनुत्तर माने इनसे ऊपर उत्तर कोई है ही नहीं, अनुत्तम नहीं, अनुत्तर। तो अनुत्तर माने उससे ऊपर कुछ नहीं। तो वो अनुत्तर जो है परमेश्वर का मूल स्वरूप, जिसको ब्रह्म कह दिया गया, तो वो अनुत्तर है। अनुत्तर का है कि विश्वमय विश्वोत्तीर्ण जो दोनों भगवान, भाई एक नई सृष्टि से प्रलय के बाद और नई सृष्टि से पहले भी ईश्वर का ईश्वरत्व व्याप्त है। तो उस अवस्था में जो ईश्वर विश्वोत्तीर्ण कहलाते हैं, मैंने विश्व से परे हैं। और जब विश्व बन गया तो स्वयं ईश्वर विश्वमय हो गए, क्योंकि भाई अगर विश्व बनाना है तो रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो जब शिवा भगवान की कोई है ही नहीं, तो भाई रॉ मटेरियल के वही रॉ मटेरियल भी बन गए। भाई चलो ठीक है, हम ही बनाओ यार, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो वही है। तो वो विश्व बन गए। तो विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण दो स्वरूप। तो इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर भी एक उनकी अवस्था थी, अनुत्तरत्व की अवस्था, जो विश्वमय विश्वोत्तीर्ण से भी ऊपर होती है। तो उस अवस्था में जो अनुत्तर अवस्था, वही ब्रह्म की मूल अवस्था है, वही ब्रह्म की मूल अवस्था है। तो उस अवस्था जो है, वह जो अवस्था है परमेश्वर की, वही मूल रूप से तंत्र मार्ग में भगवती का या ईश्वर का आपका मूल स्वरूप है। और ललितोपाख्यानम इत्यादि ग्रंथों में, अन्य कई ग्रंथों में अनुत्तरा इत्यादि से भगवती को संबोधित भी किया गया है। अच्छा, ये अनुत्तर का क्या है कि शैव जो है इसको शिव स्वरूप समझते हैं और शाक्त शक्ति स्वरूप समझते हैं। मूल रूप से अनुत्तर की त्रिलिंगता होती है। अनुत्तर की त्रिलिंगता होती है माने स्त्री पुरुष और न्यूटर, तीनों लिंगों में यह व्याप्त होते हैं। तो इसीलिए इनकी त्रिलिंगता होती है। तो आप इसमें कोई भेद नहीं, बस देखने वाले का दोष है। और कहते हैं सिद्ध महापुरुषों का यह वचन है, हमारे गुरुदेव का यह वचन है, जब साधक को यह अनुभूत हो जाता है कि शिव और शक्ति में अभेद है, कोई भेद नहीं है, तो वह महामहेश्वर हो जाता है, उसे महामहेश्वर की अवस्था सिद्ध होती है। तो शिव और शक्ति की जब अभेद की अवस्था जब योगी को सिद्ध हो जाती है कि ये शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, तो वो जो अवस्था होती है, वो जो अवस्था जिसकी अनुभूति होती है, क्योंकि भाई ये इंद्रियातीत हैं, इस अनुत्तर की आपको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, इनसे बात नहीं कर सकते, ये इंद्रियों से परे है। ये आत्मा, क्योंकि आत्मा वही अनुत्तर है, तो आत्मा अपने आप को अनुभूति, जैसे आप शांत बैठिए तो जो आपको अनुभूत हो रहा है वो आपकी आत्मा की अनुभूति है, वो आत्मा अनुभूति है। शांत बैठने में जिस चीज़ की आपको अनुभूति हो रही है वो कोई, क्योंकि सारे ऑर्गन्स आर, योर ऑल ऑर्गन्स आर साइलेंट। तो आपकी उस अवस्था में भी आप ध्यान में, जैसे योग में ध्यान लग गया, आपका समाधि लग गई, तो जो अनुभूति उस समय हो रही है वो आत्मा की अनुभूति, आत्मा अनुभूति है। तो वो जो अनुभूति वो अनुत्तर की अनुभूति है, क्योंकि अनुत्तर ही वो आत्मा स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि।